बॉडी प्लेन्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसका कोई एनसीईआरटी में कोई इसके ऊपर टॉपिक नहीं दिया है, पर फिर भी इसको करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हम आमतौर पे आप जब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो वहाँ आपके क्या होता है, वहाँ लिखा होता है टीएस, वीएस, है ना, फ्रंटल सेक्शन, हॉरिजॉन्टल सेक्शन। आगे डायग्राम्स जो आप देखते हो ना, जैसे ये यहाँ पर भी डायग्राम्स ऊपर चार्ट लगे हुए हैं, तो किसी का वीएस सेक्शन है, किसी का टीएस सेक्शन है ना, तो किसी का हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, किसी का सैजिटल सेक्शन है, फ्रंटल प्लेन्स है। ये क्या चीज़ होती है? आमतौर पे जब हम डायग्राम देखते हैं तो हम क्या करते हैं, सिर्फ डायग्राम देखते हैं कि किसी के एनाटॉमी में दिया हुआ है, डाइकॉट स्टेम में देखा, ड्रॉ किया, हमें नहीं पता ये टीएस है या वीएस है, क्या है, कुछ नहीं। और मोस्टली स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होता, टीचर समझा के थक जाता है, लेकिन तब भी उसको पता नहीं होता। तो आज हम यही टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं कि बॉडी प्लेन्स क्या होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे बहुत काम आएगा। तो देखिए, बॉडी प्लेन्स में आपको बेसिकली देखा जाए तो 3 है, लेकिन 4 तरह के हम प्लेन्स लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो प्लेन आता है दैट इज ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन, और इस ट्रांसवर्स सेक्शन का एक और दूसरा नाम भी है जिसे हम कहते हैं क्रॉस सेक्शन। देखिए, अब ये क्या चीज है? देखिए, सबसे पहले तो इस चीज को पढ़ने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एक जो भी बॉडी, किसी भी बॉडी का हम ट्रांसवर्स प्लेन ले रहे हैं या ट्रांसवर्स सेक्शन ले रहे हैं, हमेशा वो किस तरह से ली जाती है? एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस से। एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस क्या हुआ कि मान लेते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पर एक इंडिविजुअल है, कोई इंडिविजुअल है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका एंटीरियर एक्सिस कहाँ होगा, पोस्टीरियर एक्सिस कहाँ होगा, ये सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए, ये इसका एंटीरियर एक्सिस है, इसका माउथ वाली साइड जो है एंटीरियर है, और ये इसका टेल वाली साइड क्या है? पोस्टीरियर एक्सिस है। और इसे हम कई बार इस तरह से भी लिखते हैं, इट इज ऑल्सो रिटन एज एपी एक्सिस। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे कई बार एपी एक्सिस भी लिखते हैं। अब किसी भी इंडिविजुअल को ट्रांसवर्स जब हम काटते हैं तो ट्रांसवर्स हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स काटना यानी उसको इस तरह से काटना। ठीक है, कोई भी बॉडी है, मान लेते हैं ये हमारे पास चौक यहाँ पड़ा है, अगर मैं इसको कहता हूँ कि इसको ट्रांसवर्सली काटना है तो हम कैसे काटेंगे? इस तरह से। ठीक है, जैसे हम घर पे कुकुम्बर लेते हैं, खीरा लेते हैं, तो खीरे को जब हम काटते हैं तो हम उसको इस तरह से रखकर काटते हैं, उसके गोल स्लाइसेस काटते हैं। वो जो गोल स्लाइसेस आप काटते हो ना, डेट इज ट्रांसवर्स। लेकिन हम उसको, देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब बॉडी अगर ऐसे है तो कैसे काटेंगे, ऐसे है तो उसको ट्रांसवर्सली कैसे काटेंगे? हमेशा हमें ये ध्यान रखना है, एक चीज का ध्यान रखना है कि उसका एंटीरियर एक्सिस कौन सा है, पोस्टीरियर एक्सिस कौन सा है, तभी हम बॉडी का ट्रांसवर्स सेक्शन काट सकते हैं। क्लियर मेरी बात? अब यहां पर जब हम एंटीरियर एक्सिस ये है, पोस्टीरियर एक्सिस ये है, हम यहां एक लाइन ले लेते हैं एंटीरियर टू पोस्टीरियर, ये ले लेते हैं सेंटर से, ये एंटीरियर से पोस्टीरियर लाइन। अब अगर देखो, अगर हमने इसको काटना है तो हम किस तरह से काटेंगे? ट्रांसवर्स में हमेशा इस तरह से सेक्शन लेंगे, इस तरह से, कहीं से भी हम ये सेक्शन लें, ये हमारा क्या होगा? ट्रांसवर्स सेक्शन होगा। लेकिन अब हम इसको एक्सप्लेन कैसे करें? ये तो हमें पता चल गया, इंडिविजुअल अगर इस तरह से है तो ट्रांसवर्स सेक्शन ये होगी। अगर यही इंडिविजुअल इस तरह से होता, इस डायरेक्शन में होता, मान लेते हैं ये वही इंडिविजुअल है, ठीक है, ये वही इंडिविजुअल है, और ये अगर इस डायरेक्शन में होता है, इसका एंटीरियर साइड इधर है और पोस्टीरियर साइड इधर है, तब हम इसको कैसे काटते हैं? देखो, ये इसका एंटीरियर साइड है, ये इसका पोस्टीरियर साइड है, जहां मैंने पी लिखा है, तब हम इसको कैसे काटेंगे? क्योंकि ये तो अभी स्ट्रेट है, अब ये हॉरिजॉन्टल हो गया, तो अब इसका पोस्टीरियर एक्सिस कैसे काटेंगे? हम किस तरह से इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे? जैसे घर पे खीरा काटते हैं तो नेचुरली हम उसको कैसे करेंगे? इस तरह से इसकी ट्रांसवर्स सेक्शन कटेगी,
इसी तरह से कटेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम उसको कहेंगे एनी प्लेन, देखो यहां राइट डाउन द डेफिनेशन, इसको नोट डाउन करो, नोट डाउन कीजिए। एनी प्लेन, any plane right angles, any plane right angles to the anterior posterior axis, any plane right angles to the anterior posterior axis is the transverse section। याद रखिए इसको। तो मैं यहां एक डेफिनेशन भी लिख देता हूं ताकि क्लियर हो जाए। एनी प्लेन राइट एंगल्स टू द एपी एक्सिस या एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन। तो आपने किसी भी इंडिविजुअल को जब देखना है, जब उसकी कोई ट्रांसवर्स सेक्शन आप काटते हो, तो ट्रांसवर्स सेक्शन में आपने ये ध्यान देना है कि इंडिविजुअल का मुंह किस तरफ है, एंटीरियर साइड किस तरफ है। जैसे आप गाय को देखते हो या किसी भी 4 पैरों वाले एनिमल को देखते हो, तो आपने उसका एंटीरियर और पोस्टीरियर देखना है ना। नेचुरली अगर उसके 4 पैर होंगे तो फिर उसका एंटीरियर साइड कहां होगा, हेड वाली साइड, और पोस्टीरियर साइड टेल वाली साइड होगा। तो वो उसका क्या हो जाएगा, That would be its anterior posterior axis। तो हम उसका ट्रांसवर्स सेक्शन कैसे काटेंगे, इस तरह से काटेंगे। तो किसी भी जगह से अगर आप उसको काटोगे तो वो ट्रांसवर्स सेक्शन ही होगा। क्लियर मेरी बात? तो ध्यान रखने वाली क्या बात है, that is transverse AP axis, anterior posterior axis। वही चीज क्या होती है, वही हमारी आती है बॉडी प्लान्स में। पहला पार्ट क्लियर है, ट्रांसवर्स सेक्शन क्लियर हुई। अब उसके बाद ट्रांसवर्स सेक्शन के बाद आ जाती है हमारी सेकंड पार्ट इज द हॉरिजॉन्टल सेक्शन। हॉरिजॉन्टल प्लेन और फ्रंटल प्लेन, इसे हम फ्रंटल प्लेन भी कहते हैं। क्यों? अब मैं इसकी एग्जांपल एक डस्टर से दूंगा, क्योंकि इसकी अब हम 3D इमेज तो ड्रॉ भी कर सकते हैं, लेकिन हम डस्टर से आपको मैं इसकी एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एक इंडिविजुअल है, ठीक है, ये इंडिविजुअल दिखाई दे रहा है। अब इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, हम इसका सबसे पहले क्या लेंगे, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। तो ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा, एंटीरियर एक्सिस, नीचे वाला क्या होगा, पोस्टीरियर एक्सिस। अब उसका कहने का मतलब है कि अगर किसी बॉडी को भी, किसी भी बॉडी को आप इस तरह से काटते हैं, इस तरह से, ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात? अगर आप इस इंडिविजुअल को, ये जो यहां इंडिविजुअल है, इसको एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ काटते हो, एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ काटते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज यहां डालने वाली है। हमने ये तो पता लगा लिया कि एंटीरियर साइड ये है और पोस्टीरियर साइड ये है, लेकिन यहां आपको क्या देखना है, इसकी डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड। तो इसकी डॉर्सल साइड कौन सी है, ये जो सामने दिख रही है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये इसकी ऊपर वाली साइड कौन सी है, डॉर्सल, नीचे वाली वेंट्रल, और ये आगे वाली साइड कौन सी है, एंटीरियर, और पीछे वाली साइड पोस्टीरियर। अगर मैं किसी इंडिविजुअल को इस तरह से काटता हूं, यहां से, तो यहां से ये अलग हो जाएगा, हो जाएगा, ऐसे काटूंगा, है ना। ये होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन। लेकिन आप इसको क्या कहेंगे, इसको किस तरह से मैं किसी को समझाऊंगा। देखो हम इसको ऐसे काट रहे हैं, तो कैसे काट रहे हैं, वी आर कटिंग अलोंग द एपी एक्सिस, है ना, एंटीरियर से पोस्टीरियर की साइड, है ना, एंटीरियर से इस तरह से काट रहे हैं, है ना। मैंने ये कहा एंटीरियर साइड, तो हम इस तरह से काटते हैं। अब ये जो एंटीरियर साइड है, यहां से हम पोस्टीरियर की साइड चल रहे हैं, लेकिन हम कैसे चल रहे हैं, along the AP axis, along the length parallel to the AP axis। लेकिन
डॉर्सल साइड ये है और वेंट्रल साइड ये है ना, तो हम उसको कहेंगे इट इज बेसिकली राइट एंगल्स, इट इज बेसिकली राइट एंगल्स टू द डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। क्योंकि डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस कैसा है, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस है, ये डॉर्सल है, ये वेंट्रल है, ये इस तरह से एक्सिस है तो इसके इस तरह से कट रहा है, जैसे ये पावर ये ऐसे है डॉर्सो वेंट्रल, हम इस तरह से काट रहे हैं तो इसके राइट एंगल हुआ, ये इस तरह से मान लेते हैं, तो यहां से हम इस तरह से काटेंगे तो क्या हो गया, इट इज राइट एंगल्स। तो ये ध्यान रखिए कि किसी भी इंडिविजुअल का ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज डॉर्सल, दिस इज वेंट्रल, दिस इज एंटीरियर, दिस इज पोस्टीरियर। अगर हम किसी इंडिविजुअल को एंटीरियर टू पोस्टीरियर पैरेलली काट लें लेकिन राइट एंगल्स टू द डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, क्या काट रहे हैं, राइट एंगल्स टू द डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल प्लेन। मैं इसकी एक और एग्जांपल देता हूं, चलिए अगर आपको थोड़ी सी भी समझ नहीं आ रही है तो मैं इसको अपने आप पर अप्लाई कर देता हूं। एक इंडिविजुअल है, ठीक है, ये मेरा एंटीरियर साइड है, नीचे पोस्टीरियर साइड है, ठीक है, और पीठ मेरी डॉर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है। अगर मुझे कोई इस तरह से काटे, यहां से काटेगा, यहां से काटेगा, बीच में से जाएगा, तो मेरी डॉर्सल और वेंट्रल साइड की ये क्या है, ये कटिंग क्या है, ये क्या है, इस तरह से जाएगी तो कैसे है, परपेंडिकुलर हुई, राइट एंगल्स हुई। तो याद रखिए, अब समझ आया कि एनी प्लेन पासिंग अलोंग द एपी एक्सिस, अलोंग द एपी एक्सिस जा रही है एंटीरियर टू पोस्टीरियर, बट राइट एंगल्स टू द डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, वो क्या होगी, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस की क्या होगी, राइट एंगल होगी। तो नोट डाउन दिस अगेन, नोट डाउन कीजिए, क्या होगा ये, हम यहां लिख देते हैं, एनी प्लेन पासिंग along the AP axis, along the AP axis, but right angles to dorsoventral plane, dorsoventral plane, ये ध्यान रखना है भाई, टर्म्स बहुत ही टिपिकल है, तो इसीलिए इसको फ्रंटल कहा जाता है। जब हम यहां से काटते हैं तो ये क्या होगा, विच इज दिस प्लेन, फ्रंटल प्लेन, इसीलिए इसको फ्रंटल प्लेन कहा जाता है। तो क्लियर। तीसरा जो हमारे पास यहां बॉडी प्लेन आता है, दैट इज, यहां ले लेता हूं मैं, तीसरा प्लेन है आपका वर्टिकल प्लेन। अब वर्टिकल प्लेन क्या है, आप देखिए यहां, लेट अस सी, ये वर्टिकल प्लेन। अगर आप इस एनिमल को मान लेते हैं, मैं इस एनिमल को किसी दूसरे से लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, ब्लू से लेते हैं। अगर हम इसको यहां से काटते हैं, ये इसका वर्टिकल प्लेन, अगर हम इसको यहां से काटते हैं तब भी ये इसका वर्टिकल प्लेन होगा। कहीं से भी काटो, कहीं से भी काट दो इसको, कहीं से भी, तो ये इसका क्या होगा, वर्टिकल प्लेन होगा। समझे मेरी बात। लेकिन वो क्या है, इट इज अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉडी, अलोंग द एपी एक्सिस, अलोंग द डीबी एक्सिस, डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस है। मान लो मुझे कहीं से भी, यहां से काटते, ठीक है, यहां से काटते तो क्या हुआ, अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉडी, अलोंग एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, और उसके अलावा क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, अलोंग द डीबी एक्सिस, डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस के भी तो अलोंग ही है, परपेंडिकुलर थोड़ी ना। हमारा डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस कैसे है, ये मेरा डॉर्सल है, ये मेरा वेंट्रल है। तो अगर ये ऐसा, अगर यहां से काट रहे हैं, मान लेते हैं यहां से काट रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, कोई परपेंडिकुलर है डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस के, नहीं, डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस भी इसी साइड है, डॉर्सल इधर है, वेंट्रल इधर है, ठीक है, और यहां से हम इसको काट रहे हैं, ये पोर्शन कट गया,
तो क्या हुआ, इट इज वर्टिकल प्लेन, इट इज वर्टिकल प्लेन। तो यहां हम क्या लिखेंगे, एनी प्लेन along the AP axis or along the length and also passing along the DV axis. DV axis is known as vertical. तो क्लियर है ये चीजें? देखो यहां हम क्या कह रहे हैं, किसी आप ये ध्यान रखना है, वर्टिकल प्लेन क्या होता है, किसी भी पोर्शन को आपको ये डस्टर है एंटीरियर पोस्टीरियर, ये इसका डॉर्सल साइड ब्लैक वाला और ये येलो साइड इसका क्या है, वेंट्रल साइड। अगर हम इसको यहां से भी काटें, साइड से भी काटें, तो क्या कर रहे हैं, अलोंग द लेंथ काट लें, अलोंग द एंटीरियर और पोस्टीरियर लेंथ काट रहे हैं, डॉर्सल साइड के भी लेंथ पे ही काट रहे हैं, परपेंडिकुलर थोड़ा काट रहे हैं। तो इसीलिए हम देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें भी लिखा है एनी प्लेन पासिंग अलोंग द एपी एक्सिस, हम यहां भी लिख रहे हैं एनी प्लेन पासिंग अलोंग द एपी एक्सिस। यहां हम कह रहे हैं बट राइट एंगल्स टू द डॉर्सोवेंट्रल प्लेन, राइट एंगल्स टू द डॉर्सोवेंट्रल प्लेन, इस तरह से। और यहां हम क्या कह रहे हैं, अलोंग द डॉर्सोवेंट्रल, यानी अलोंग द डॉर्सोवेंट्रल, इसी तरह से, उसे हम क्या कहेंगे, वर्टिकल प्लेन। लेकिन चौथा एक आता है, कई बुक्स में लिखा हुआ है वर्टिकल और सेजिटल प्लेन, लेकिन सेजिटल प्लेन अलग होता है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए इसी के साथ चौथा मैं यहां ले लेता हूं, फोर्थ सेजिटल प्लेन, सेजिटल प्लेन। अब देखो सेजिटल प्लेन क्या होता है, यही चीज वर्टिकल प्लेन है, लेकिन इफ द डिवीजन any plane passing through the center, exactly center, such as this, ये बिल्कुल सेंटर ऑफ द बॉडी से यहां से नीचे जा रही है, दोनों को इक्वल हाफ्स में काट दिया, इट इज वी कैन से सेजिटल प्लेन। क्लियर है मेरी बात, अंडरस्टूड? अगर हम एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी अलोंग द एपी एंड डीवी एक्सिस, एपी एंटीरियर पोस्टीरियर और डीवी एक्सिस के, अगर वो बिल्कुल सेंटर में से जा रही है, यहां से बिल्कुल, ये जैसे इसका सेंटर है यहां पर, बिल्कुल सेंटर से जा रही है नीचे तक, अलोंग द डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस एंड एपी एक्सिस, इट इज दो इक्वल हाफों में डिवाइड हो गया। जब ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया, इट इज नोन एज सेजिटल प्लेन। तो याद रखिए वर्टिकल और सेजिटल में फर्क क्या है, वर्टिकल में हम किसी भी प्लेन है, वही डेफिनेशन, लेकिन फ्रॉम एनी पॉइंट, फ्रॉम एनी लेंथ, लेकिन ये जो सेजिटल है, इट इज फ्रॉम द सेंटर, इट इज फ्रॉम द सेंटर, मिड पॉइंट से काटेंगे। तो क्लियर है ये टॉपिक, समझ आई मेरी बात? तो एक बार फिर से इसको आप ध्यान रखिएगा कि ट्रांसफर सेक्शन क्या है, कि अगर कोई भी प्लेन, एनी प्लेन राइट एंगल्स टू द एपी एक्सिस, राइट एंगल्स, देखो ये राइट एंगल है, ये इसका ये एंगल है ना, एपी एक्सिस का, और अगर यहां देखें तो ये क्या हो गया, ये इसका राइट एंगल हो गया, तो ये क्या हो गया आपका ट्रांसवर्स सेक्शन। दूसरी चीज आ गई आपकी हॉरिजॉन्टल प्लेन, और हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम क्या कह रहे हैं कि अगर कोई भी प्लेन जो है, अगर वो कहां से पास हो रहा है, इट इज पासिंग फ्रॉम द एपी एक्सिस, पास कहां से हो रहा है, एपी एक्सिस, लेकिन कैसे, इस तरह से। क्लियर है मेरी बात? तो इसको और उसको कवर मत करना, ये इस तरह से, ठीक है, यहां से कट रहा है, तो ये क्या हुआ मेरा, ये हो गया 90 डिग्री हुआ, दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन। वर्टिकल प्लेन क्या है, सिंपली किसी भी एंगल से आप, ये जो एंगल से हम काट रहे हैं किसी भी सेक्शन को, ठीक है, along the AP and DV axis। और दूसरी चीज सेजिटल प्लेन क्या है, इट इज एग्जैक्टली फ्रॉम द मिड पॉइंट। क्लियर है, मिड सेक्शन।
अगर किसी भी अगर हम एनिमल का मिड सेक्शन लेते हैं, द मिड सेक्शन फ्रॉम AV एक्सिस along the DV axis, it is known as sagittal plane. क्लियर है मेरी बात? तो ये ध्यान रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर? चलो आज क्या रखते हैं, क्योंकि अगर दो एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आगे आने वाला है, आप जर्म लेयर्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक, होम्योथर्मिक, तो ये सारे टर्म्स, बॉडी सिलोम बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम इसको खत्म करेंगे और फिर इसके बाद नया चैप्टर।